नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में विपक्ष पर बरसे पीएम नरेंद्र मोदी। किसानों के लिए झूठे आंसू बहा रहे हैं कुछ लोग। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया और साथ ही यह भी कहा कि कर्ज माफी के इनके वादे का क्या हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया, एमएसपी न बंद होगी न कभी खत्म होगी। बेवजह फैलाया जा रहा झूठ। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के लिए झूठे आंसू बहाए जा रहे हैं। कर्ज माफी के इनके वादे का क्या हुआ, कर्ज माफी के इनके वादे का क्या हुआ, इसे लेकर भी उन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर सवाल उठाए और मध्य प्रदेश में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। जी हां, किसानों के लिए झूठे आंसू बहाए जा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया है। और कर्ज माफी के वादे का क्या हुआ, इसे लेकर भी पीएम मोदी की तरफ से तीखे प्रहार किए गए। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी। जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए, ये मध्य प्रदेश के किसान मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। छह महीने हो गए, कानून लागू हो गया, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। फिर ये एपीएमसी बंद किए जाने की बात कहां से आई? ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने
इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। तो ये आपने सुना पीएम नरेंद्र मोदी को। वहीं नए कृषि कानून को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बयान दिया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा। एक प्रांत के कुछ लोग इस कानून का राजनीतिकरण कर रहे हैं। विरोध करने वालों को बताना चाहिए कि कानून की किस बात से उन्हें दिक्कत है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से किया जा सकता है। दरअसल जयराम ठाकुर इन दिनों दिल्ली दौरे पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने अब पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने पीएम को हिमाचल का 50वां साल पूरे करने पर होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। साथ ही 27 दिसंबर को हिमाचल में भाजपा के 3 साल का कार्यकाल भी पूरा होगा। इस कार्यक्रम के लिए भी न्योता दिया। उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जिस तरह से आज आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की, प्रदेश के विकास को लेकर किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज हमारी मुलाकात हुई और सबसे बड़ी बात तो है कि आज हमारी सरकार के जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, 3 वर्ष का कार्यकाल 27 दिसंबर को होने वाला है। आज के दिन हिमाचल प्रदेश में 3 साल पहले परिणाम घोषित हुए थे और सरकार बनने की तारीख आज की उस दृष्टि से तय हुई थी कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए गए थे हम कि उनका बहुत बड़ा सहयोग इन 3 वर्षों में मिला। उनकी शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद, हिमाचल प्रदेश के लिए हर तरह से सहयोग उनके नेतृत्व में मिला। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जो हमारे विकास कार्य चल रहे हैं उनके लिए सहयोग के लिए, और उसके साथ साथ में विशेष तौर से जो हमारे 2-3 विषय थे जिस पर हमने उनसे बातचीत की है। सर, आपने प्रधानमंत्री जी को आने का निमंत्रण किया, विकास की बात की। यहाँ पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कानून बनाया है, लेकिन कुछ किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर बने हुए हैं। देखिए, जहां तक किसान के हित में जो कानून बनाया गया है, काफी हद तक पूरे देश का हर किसान उस बात को समझ गया है कि ये कानून किसानों के हित के लिए है और इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका विरोध किया जा सके। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम इस बात को देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली कुछ एक प्रांत के कुछ एक सेक्शन, पर्टिकुलरली एक एरिया जो है, वहां से ज्यादा संख्या में लोग जो है इसका विरोध करने के लिए आगे आए हैं। उसके पीछे बड़ी साफ सी बात है, राजनीतिक मंशा है। और इस बिल का विरोध करना, बिना वजह के करना, बिना तथ्य के करना, बिना जाने हुए करना, ये उन लोगों की एक जो है वो सोच जो है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है, जो हित में नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में यही मैं कहूँगा, किसान बिल का पूरे देश भर में सम्मान हुआ है। किसी भी देश के दूसरे राज्य में कहीं भी आंदोलन नहीं है। रमेश रत्नाकर के साथ विनीत। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ एसवाईएल की बात भी होने लगी है। इसे लेकर एसवाईएल की किसान आंदोलन के बीच बात करना, मुद्दे को भटकाना है, ये कहना है हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा का। सैलजा की माने तो सरकार हट छोड़ राजधर्म निभाए और तीनों कानूनों को रद्द करे। दरअसल बीजेपी एसवाईएल का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। एसवाईएल के मुद्दे पर 19 दिसंबर को बीजेपी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी। साथ ही 20 दिसंबर को नारनौल में सीएम मनोहर लाल किसान रैली आयोजित करेंगे। 20 से 30 दिसंबर तक गांव-गांव जाकर पार्टी कार्यकर्ता किसानों को कृषि कानूनों के बारे में जागरूक करेंगे। आंदोलन को 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच का जो गतिरोध है वो खत्म नहीं हुआ है। इस वक्त हमारे साथ कुमारी सैलजा है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की हरियाणा की। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, 20 दिन से ज़्यादा हो गया आंदोलन को, लेकिन अभी तक गतिरोध खत्म नहीं हुआ। ये सरकार के कारण गतिरोध बना हुआ है और गतिरोध खत्म करने का मुझे नहीं लगता कि आज के दिन भी इनका मन है, वरना कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ते और दिखाते
कि ये बात करना चाह रहे हैं और हल निकालना चाह रहे हैं और कानूनों को निरस्त करना चाहते हैं। उल्टा कभी किसानों के ऊपर लांछन लगाते हैं, कभी उनमें डिवीज़न डालना चाहते हैं और कभी कांग्रेस के सिर पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं और किसानों के दर्द को ये समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं। अभी अगर देखें हम, नई एक बात और निकल कर आई है। भाजपा लगातार एक बात कह रही है कि हरियाणा के किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए। खुद कृषि मंत्री बोल रहे हैं भाजपा कल जो है जिला मुख्यालयों पर इसको लेकर के प्रदर्शन भी करेगी। जी, बहुत जल्दी जागे हैं एसवाईएल के लिए। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वायदा किया था कि ये सभी पार्टियों का डेलीगेशन लेकर जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। वो आज तक तो हुआ नहीं। अब इस किसान मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये छोटी हरकतें हैं। आज आपको एसवाईएल कैसे याद आया? इस तरह की हरकत ना करें, किसान के साथ, अन्नदाता के साथ खड़े हों। बिल्कुल, क्योंकि कुमारी शैलजा जिनका कहना है कि जो सरकार और किसानों का जो गतिरोध है वो जल्द खत्म होना चाहिए और सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। और एसवाईएल का जो मुद्दा है खासतौर से, वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को भटकाने की साजिश है। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। देश दुनिया में अपने कंबल उद्योग के लिए मशहूर पानीपत उद्योग आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। पहले लॉकडाउन और अब किसान आंदोलन ने यहां के कारोबारियों की कमर तोड़कर रख दी है। पानीपत शहर अपने हैंडलूम के लिए देश दुनिया में मशहूर है, लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों की हैंडलूम इंडस्ट्री मंदी के दौर से गुजर रही है। पहले कोरोना के चलते लंबा लॉकडाउन और अब किसान आंदोलन ने यहाँ के उद्योगों की कमर तोड़ दी है। किसान आंदोलन से अब तक पानीपत के कंबल उद्योग को लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पानीपत के बाजारों में ग्राहक नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। महज एक हफ्ते में पानीपत के छोटे बड़े मिलाकर 4000 कंबल उद्योग से जुड़े दुकानदार और व्यापारियों को लगभग 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। में तो 95% फर्क पड़ गया जी। काफी किसान आंदोलन के कारण ग्राहक आ ही नहीं रहा शहर के अंदर, ना दिल्ली का ना बाहर का। हमारे व्यापार पर इस मंडी के ट्रांसपोर्ट पर भी माल नहीं जा रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक हर रोज करीब 30 करोड़ का कारोबार आज शून्य हो गया है। किसान आंदोलन के कारण ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चरमरा गई है, वरना कंबल मार्केट में देश भर से ग्राहक आते थे। अब छोटा बड़ा हर कारोबारी परेशान है। व्यापारी दुकानदार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द किसानों के साथ बातचीत से हल निकाला जाए। लगभग 25-30 करोड़ का रोज का नुकसान हो रहा है। 4000 दुकानें हैं। आजकल मिनिमम सेल भी लगा लो, लाख रुपए रोज की सेल होती थी, दुकानदार खाली बैठे हैं। अब पिछले 2-3 दिन तो बोनी के भी लाले पड़ गए थे, कोई ग्राहक ही नहीं था। यहाँ लाइन लगी रहती थी रिक्शों की, आप देखो कोई है ही नहीं। सब बहुत परेशानी आई है। एक जब जाम लगाए ना, कोई बाहर से आदमी नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। अच्छी बड़ी लाइन चल रही थी, कारोबार ठीक चल रहा था। जब से ये धरना दिया है, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। बाजार में कोई आदमी नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। अगर किसान आंदोलन लंबा चला तो पानीपत के कारोबारी और दुकानदार सड़क पर आ जाएंगे। सरकार को यहाँ के लोगों की सुध लेनी चाहिए और किसान आंदोलन को जल्द खत्म करवाना चाहिए। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर चरखी दादरी से। इनोवा की डंपर से टक्कर हुई है। दादरी रोहतक रोड पर यह हादसा हुआ। हादसे में इनोवा चालक की मौके पर ही मौत हुई। जेसीबी की मदद से शव बाहर निकाला गया। दिल्ली के मंगोलपुरी का रहने वाला था मृतक। इनोवा से 2 लाख रुपए की नकदी भी मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, खबर चरखी दादरी से। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनोवा की डंपर से टक्कर हुई। दादरी रोहतक रोड पर यह हादसा हुआ। हादसे में इनोवा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जेसीबी की मदद से शव को निकाला गया। दिल्ली के मंगोलपुरी का रहने वाला ये मृतक। इनोवा से 2 लाख रुपए की नकदी भी मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और किस हालत में इनोवा, ये भी साफ देखा जा सकता है।
तो ये डरा देने वाली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो चरखी दादरी से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक डंपर के साथ इनोवा टकराई और उसके बाद जो गाड़ी का ड्राइवर था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे जेसीबी की मदद से शव को निकाला गया और इनोवा की हालत कितनी खराब है ये भी साफ साफ यहां देखा जा सकता है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बता रही है कि शरारती तत्वों को कानून का बिल्कुल डर नहीं। खबर यमुनानगर से है, जहां इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं और पुलिस वाले तमाशा देख रहे हैं। ये खेत, ये लोग, ये जमावड़ा, ठंड में कंबल ओढ़े लोगों का ये शोर, ट्रकों की भीड़ और बीच घूमती कार। ये तस्वीरें हैं दबंगई की, ये तस्वीरें हैं गुंडागर्दी की। लीजिए आप भी देखिए। ये मामला है हरियाणा के यमुनानगर का, जहां कानून का खौफ लग रहा है कि है ही नहीं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ से एक कार आती है और एक व्यक्ति को रौंदने की कोशिश करती है। यह व्यक्ति संभलता है और उठकर उसकी कार को तोड़ने लग जाता है। बस फिर क्या था, यह कार चालक पूरे इस एरिया में कार घुमाने लग पड़ता है। लोग आपस में उलझते हुए दिखते हैं और यह कार इस जगह पर घूमती रहती है। लोगों का आपस में बहसना भी जारी रहता है और देखते ही देखते यह कार एक तरफ से आती है और एक व्यक्ति को कुचल देती है। चारों तरफ शोर डल जाता है और ये कार कुचलकर आगे बढ़ जाती है। लोग जख्मी शख्स को घेर लेते हैं, उसे उठाने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए। लीजिए तस्वीरें देखिए। डंडों के साथ व्यक्ति को पीटा जाता है, लेकिन बस यही नहीं, इंसानियत को शर्मसार करती एक और हरकत होनी अभी बाकी है, वो भी हुई। लोगों ने इस शख्स को टांगों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। घसीटते घसीटते दूर तक ले गए। बाकी पुलिस का इसमें क्या बयान निकलकर सामने आया है वो भी देख लीजिए। बेलगढ़ में हमने सूचना मिली थी भाई वहां झगड़ा हो गया और किसी आदमी ने किसी की एक आदमी की टक्कर मार कर और अपनी कार उस पर चढ़ा दी। उस पर हम जांच कर रहे हैं, जैसी भी कार्रवाई होगी। आपस में कई ट्रैक्टर डंपर निकालने पर, रास्ते में डंपर निकालने पर झगड़ा। जी हाँ, यह विवाद एक रास्ते को लेकर हुआ, जिसके बाद इंसानियत इस कदर शर्मसार हुई। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। खबर है कि यह वीडियो पूरे इलाके में वायरल हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि कोई शिकायत नहीं मिली, शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। खबर यह भी है कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया वो मौके से रफू चक्कर हो गए, लेकिन कानून अपना काम करेगा, यह कहा जरूर जा सकता है। यमुनानगर से आशीष भारद्वाज, न्यूज़ 18। तो यमुनानगर से ये तस्वीरें आपने देखी जहां पर बुरे तरीके से पीटा जाता है और कानून का कितना डर, कितना खौफ लोगों में, वो भी ये पूरी की पूरी तस्वीरें, कहानी बयां करती हुई। ये सब कुछ क्यों हुआ और पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है वो भी आपको जरूर बताएंगे इस बुलेटिन में। अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।